जनसत्ता संपादकीय गति 110 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी। 3, 2, 1 स्टार्ट। एक बार फिर शिद्दत से विश्व स्वास्थ्य संगठन के ढांचे में बदलाव की ज़रूरत महसूस की जाने लगी है। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने शंघाई सहयोग संगठन देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक में इस ज़रूरत को रेखांकित किया। कोरोना से उपजे वैश्विक संकट ने सभी देशों को सोचने पर मजबूर किया है कि भविष्य में अगर इस तरह की महामारियां पैदा होंगी तो उनसे निपटने के लिए क्या उपाय हो सकते हैं। शंघाई सहयोग संगठन देशों के स्वास्थ्य मंत्री भी इसी विषय पर विचार विमर्श को जुटे थे। वैश्वीकरण के इस दौर में दुनिया की दूरियां मिट गई है। वाणिज्य, व्यापार, पर्यटन विकास कार्यों से जुड़ी गतिविधियों आदि के चलते दुनिया के सभी देशों में परस्पर आवाजाही बढ़ी है। ऐसे में अगर कोई खतरनाक विषाणु पैर पसारता है तो देखते देखते दुनिया भर में उसका प्रभाव नजर आने लगता है। पिछले कुछ सालों में ऐसे कई विषाणुओं के प्रभाव दुनिया भर में देखे गए। उनमें कोरोना विषाणु ने सबसे अधिक तबाही मचाई। इसके चलते पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है। अभी उस पर काबू नहीं पाया जा सका है। उसके बदलते स्वरूप दुनिया के सामने चुनौती बने हुए हैं। इससे निपटने में विश्व स्वास्थ्य संगठन की अहम भूमिका हो सकती है, मगर उसकी नीतियां सभी देशों के लिए समान न होने के कारण उसकी भूमिका प्रभावी नहीं हो पाती। इसलिए उसके वर्तमान ढांचे को बदलने की ज़रूरत रेखांकित की जा रही है। पैरा सुरक्षा परिषद और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसे संगठन इसीलिए प्रभावी भूमिका निभा पाते हैं कि उनके पास शक्तियां अधिक है और उनकी नीतियां सभी सदस्य देशों के समान रूप से लागू हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन को भी इन संस्थाओं की तरह शक्तिशाली बनाने की मांग की जाती रही है। कोरोना महामारी के बाद इस संगठन की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठे। दरअसल कोरोना विषाणु के चीन की वुहान प्रयोगशाला से फैलने का तथ्य उजागर है, मगर चीन और विश्व स्वास्थ्य संगठन पर आरोप है कि उन्होंने दुनिया के देशों को इस विषाणु की प्रकृति और उससे पैदा होने वाले खतरों के बारे में समय रहते आगाह नहीं कराया। स्वास्थ्य संगठन को चाहिए था कि वह फौरन एहतियाती कदम उठाता और दुनिया भर में इससे बचाव संबंधी अभियान छेड़ने की हिदायत देता, मगर वह काफ़ी समय तक चुप्पी साधे रखा। इसलिए उस पर शक जाहिर किया जाने लगा कि वह चीन का साथ दे रहा था। इस पर अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तो सख्त कदम भी उठाए थे। अमेरिका की तरफ से मिलने वाले उसके कोष बंद कर दिए थे। पैरा कहने को विश्व स्वास्थ्य संगठन का गठन दुनिया के तमाम सदस्य देशों में सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर बनाने के मकसद से किया गया था, मगर हकीकत यही है कि इसके लिए उसके पास पर्याप्त शक्तियां नहीं हैं। मसलन अगर कोई देश अपने यहाँ का स्वास्थ्य संबंधी कोई तथ्य छिपाता या उसे विश्लेषण के लिए उपलब्ध कराने से इनकार करता है तो वह उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं कर सकता। इसी तरह उसके अन्य अधिकारों में भी बढ़ोतरी की जरूरत है। सभी सदस्य देशों के लिए उसकी नीतियां समान रूप से लागू होनी चाहिए, तभी वह कोरोना या भविष्य की महामारियों से लड़ने के लिए व्यावहारिक
रणनीति पर काम कर सकता है। आज भी दुनिया की बड़ी आबादी सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं पर निर्भर है और महामारी के समय सबसे अधिक मार उसी पर पड़ती है। उस आबादी तक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए भी विश्व स्वास्थ्य संगठन के वर्तमान ढांचे में बदलाव की जरूरत है। पैरा पिछले करीब 7 महीने से दिल्ली की सीमाओं पर जमे किसान अपनी मांगों को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। इक्का दुक्का घटनाओं को छोड़ दें तो इस आंदोलन की प्रकृति आमतौर पर शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक परंपराओं के अनुरूप रही है। शायद यही वजह है कि इतने लंबे समय से आंदोलनकारी मोर्चे पर हैं और सरकार उनकी मांगों को नहीं मानने के बावजूद उन्हें दिल्ली की सीमाओं पर से हटा पाने में सफल नहीं हो सकी है। लेकिन बुधवार को गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन स्थल के पास किसानों और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच जैसी झड़प हुई वह इसलिए चिंता का विषय है कि यह न केवल एक लोकतांत्रिक आंदोलन की प्रकृति के प्रतिकूल है, बल्कि अगर ऐसे टकराव से बचा नहीं गया तो इसका नुकसान बहुस्तरीय हो सकता है। खबरों के मुताबिक बुधवार को वहां से भाजपा के एक नेता का काफिला गुजर रहा था, जिसमें शामिल लोगों और किसानों के बीच नेता का स्वागत करने के मसले पर टकराव शुरू हो गया। पैरा हैरानी की बात यह है कि धरना स्थल के आसपास पुलिस थी, लेकिन उसने समय पर हंगामा कर रहे लोगों को नहीं रोका। आरोप के मुताबिक बात आगे बढ़ गई तो जुलूस में शामिल लोगों और किसानों के बीच झड़प और मारपीट शुरू हो गई। उसे शुरू में ही रोकने के बजाय बाद में पुलिस ने दखल दिया। सवाल है कि क्या वहां तैनात पुलिसकर्मियों और उनके अधिकारियों को दो विरोधी पक्षों के आमने सामने होने से पैदा होने वाले हालात का अंदाजा नहीं था, जो पुलिस हजारों लोगों के जमावड़े और गतिविधि को नियंत्रित कर सकने की क्षमता रखने का दावा करती है। उसे हंगामा करने वालों को समय पर रोकना जरूरी क्यों नहीं लगा। अब हालात यह है कि उसी घटना के संदर्भ में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर भारतीय किसान यूनियन के करीब 200 कार्यकर्ताओं को आरोपी बनाया है। दूसरी ओर किसानों की ओर से भी मामला दर्ज कराने की बात कही गई है। आंदोलन से जुड़े नेताओं का सीधा आरोप है कि भाजपा ने 7 महीने से शांतिपूर्ण तरीके से चल रहे उनके आंदोलन को बाधित करने के मकसद से सुनियोजित साजिश के तहत हंगामा करने की कोशिश की है। पैरा करीब 5 महीने पहले भी गाजीपुर बॉर्डर पर चल रहे आंदोलन के मंच पर हंगामा करने की कोशिश की गई थी। तब पुलिस के हस्तक्षेप के बाद आंदोलन के खत्म होने तक की बात कही गई, लेकिन ग्रामीण इलाकों से किसान फिर से वहां पहुंच गए। दूसरी सीमाओं पर भी छोटे मोटे हंगामे हुए, लेकिन आंदोलन आमतौर पर शांतिपूर्ण तरीके से जारी रहा। किसानों की मांग पर न सरकार का कोई सकारात्मक रवैया सामने आ रहा है, न किसान पीछे हटने को तैयार हैं। हालांकि इससे पहले दोनों पक्षों के बीच 11 दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन अब वह भी बंद है। इसके बावजूद किसान जिस तेवर के साथ आंदोलन स्थलों पर टिके हुए हैं वह सरकार के लिए परेशानी का कारण है। इससे किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं की सहमति असहमति हो सकती है, लेकिन उसकी वजह से किसी को भी हिंसा के लिए उकसाना किसी तरह की रणनीति है।
हमारा लोकतंत्र किसी को शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन करने का हक देता है। अगर कोई पक्ष उससे सहमति नहीं रखता है तो वह बातचीत का रास्ता अपना सकता है। जरूरी यह भी है कि हंगामे या हिंसा का अंदाजा होने के बावजूद जो पुलिस मूक दर्शक रहती है, अगर वह समय पर सक्रिय हो और नाहक अराजकता फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करे तो हालात को बिगड़ने से पहले संभाला जा सकता है। पूर्ण विराम।